हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर 6 का लाइन एंड एंगल्स का हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट थर्ड करेंगे. ओके, सो क्लास introduction part 1 में we have discussed about basic terms of line and angle, that is what is line, what is angles, okay, types of angles. second part में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि adjacent angle क्या होता है, pair of linear angles क्या होते हैं, vertically opposite angles क्या होते हैं. Okay, now this is the third and last introduction part of line and angles. That is the most important topic, that is parallels. सो पैरलाइंस होती क्या है? सबसे पहले पैरेलल लाइंस क्या होती है? टू लाइंस आर पैरेलल इफ दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. सो टू लाइंस अगर है मेरे पास और वो दोनों एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इसका मतलब आप आगे बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए, कहीं भी अगर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो इन दोनों लाइन को मैं पैरेलल कहूंगी. अगर ये ए है और अगर ये बी, ए बी है और ये सी डी है, ओके, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ईच अदर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइंस. और परपेंडिकुलर यानी यहाँ 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 सब जगह परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? हर जगह सेम है. तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है. इट मीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ए बी और सी डी एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है. क्यों पैरेलल है? कि वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो ए बी और सी डी का हर जगह एक जैसा ही रहेगा. 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऑल ओवर देयर इज अ 3 सेंटीमीटर. ओके, सो नेक्स्ट आते हैं इसकी प्रॉपर्टी. अगर कोई ट्रांसवर्सल इसको कट करती है, ओके, इफ अ टू पैरेलल लाइंस इज इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल, ओके, सो हम लोग डिस्कस करते हैं. इफ ये मैंने ले लिया, अब इसमें हमके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं इसका पैरेलल लाइंस का डायग्राम बना लेती हूँ यहाँ पे. सो ये इसी की मदद से हम लोग सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे. सो मैंने ये ले लिया यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस और एक ये ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है. सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ये आपकी ट्रांसवर्सल है. ओके, सो if AB parallel to CD and L transversal L intersect AB and CD, इंटरसेक्ट करता है AB और CD को. AB और CD को अगर L इंटरसेक्ट करता है तो कौन कौन से एंगल बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8. ये एंगल सारे बनेंगे, ये एंगल बनेंगे. तो अब हम पहला स्टार्ट करते हैं. क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको समझ में आ गया तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ये 7th में भी है 8th में भी है. क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? याद रखिएगा, समझने का अच्छा तरीका है. अगर दो लाइन अगर पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो एक बाहर और एक अंदर का एक ही साइड के जो दो एंगल्स होते हैं वो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल. देखिए 2 बाहर की तरफ है और 6 अंदर की तरफ है ना. सो एंगल 2 और एंगल 6 एक दूसरे के क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग है. दूसरा देख लीजिए यहाँ पे 1 और 5, एंगल 1 और एंगल 5. दूसरा देख लीजिए यहाँ पे 3 और 7, एंगल 3 और एंगल 7 एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग है. 4 और 8, एंगल 4 और एंगल 8 एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है. याद रखिएगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? दो लाइन अगर पैरेलल है तो 8 एंगल बनेंगे, चार ऊपर चार. क्रॉसपॉन्डिंग क्या होते हैं? एक ही तरफ के एक बाहर का और एक अंदर का जो एंगल होता है एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होते हैं. 1 और 5, 3 और 7 और 4 और 8. ओके, सो नेक्स्ट आ गया आपका सेकेंड है अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स. सो अल्टरनेट का मतलब जो एक दूसरे के क्या है? ट्रांसवर्सल हो. सो ध्यान दीजिएगा 1 7 के, ये देखिए 1 और 7 एक दूसरे के एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है.
एक्सटीरियर, सो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, इंटीरियर की बात करते हैं। इंटीरियर में कौन कौन से आएंगे, इंटीरियर में कौन कौन से आएंगे, ध्यान से देखिए, 3 और 5, 3 और 5, सो एंगल 3 एंड एंगल 5 इंटीरियर में, और क्या आएगा 4 और 6, एंगल 4 और एंगल 6। ओके, नेक्स्ट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में कौन कौन से आएंगे, 1 और 7, और इसमें क्या आएंगे 2 और 8। ओके, एंगल 2 और एंगल 8, 1 और 7 और एंगल 2 और एंगल 8। ओके, लास्ट आ गया आपका थर्ड वाला, होता है को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ध्यान से देखिए, जैसा नाम है, को मतलब दो, को मतलब टू, ओके, इंटीरियर मतलब अंदर, एक ही तरफ के दो एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। तो ध्यान से देखिए, इंटीरियर में कौन कौन से, 3 4 5 6, यही तो है ना, लेकिन 3 और 4 एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है, 5 और 6 एक दूसरे के एडजेसेंट है, लेकिन इंटीरियर एक ही तरफ का इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होगा, 3 और 6 एक दूसरे के को इंटीरियर हैं, और 4 और 5 एक दूसरे के, याद रखिएगा, को इंटीरियर है इस स्टेप को, कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। ओके, सो आप गो थ्रू हो जाइएगा। अब इसके बाद हम इसके एक्सियम पहले करते हैं पैरालाइंस का। तो एक्सियम होता है इसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स का एक्सियम होता है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ये एक्सियम है इसका, एक्सियम क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स था। अब एक्सियम है तो स्टेटमेंट होगा, तो स्टेटमेंट है, होता क्या है एक्सियम, इसका इसका स्टेटमेंट होता है, इफ टू लाइंस, इफ टू पैरेलल लाइंस, if two parallel lines are intersect by transversal, by a transversal, then their corresponding angles are equal, then their corresponding angles are equal, their corresponding angles are equal. Okay, if two parallel lines are intersect by a transversal, अगर दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल से वो कट होती है, तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इट मींस, सो एंगल 2 is equal to angle 6, angle 1 is equal to angle 5, angle 3 is equal to angle 7, and angle 4 is equal to angle 8. ओके, आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका कन्वर्स भी है, इसका हम लोग कन्वर्स भी देखेंगे। कन्वर्स, कन्वर्स किसका, कन्वर्स क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का कन्वर्स, ये भी एक्सियम ही है। अब कन्वर्स क्या होगा, हम लोग ने लीनियर पेयर का भी पढ़ा ही था, कि अगर लीनियर पेयर है तो उन दोनों का सम 180 होगा, और अगर दो नॉन कॉमन आर्स के एंगल है और उनका सम अगर 180 है, तो वो क्या फॉर्म करेंगे, लाइन फॉर्म करेंगे। सेम, अगर पैरेलल है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, अगर कोई दो लाइन है और उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो वो क्या, दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ओके, सो मैं इसका स्टेटमेंट लिख देती हूँ, इफ टू लाइंस intersect by a transversal, by a transversal, and their corresponding angles, are equal, so these lines are parallel, these lines are parallel, these lines are
पैरेलल, ओके। ये आपका कन्वर्स हो गया। अगर दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल उसको कट करता है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो वो एक दूसरे की क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ओके। कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट आता है इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम लोग इसको अल्टरनेट एंगल्स करते हैं इसका हम लोग, ओके। सो अल्टरनेट, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसको जरा सा देखते हैं, प्रूफ करते हैं इसको, प्रूफ करते हैं इसको। सबसे पहले प्रूफ करने के लिए स्टेटमेंट सेम रहेगा। इफ अ टू लाइंस आर पैरेलल एंड इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल, ओके, देन देयर अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं जल्दी से। इसका प्रूविंग भी आती है कभी कभी, ध्यान से देखिए। हम इसी डायग्राम का हम लोग यूज करेंगे। इस डायग्राम का यूज करते हुए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, मुझे क्या प्रूफ करना है, अल्टरनेट। तो मुझे प्रूफ करना है कि 3 5 के इक्वल है, 4 6 के इक्वल है, 1 7 के इक्वल है, 2 8 के इक्वल है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने देखा कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होता है। तो 2 सिंस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है, क्योंकि ऊपर हम लोग कर चुके हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, इक्वेशन नंबर 1। और 2 और 4 एक दूसरे के इक्वल है, 2 और 4 इक्वल है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। सो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। सिमिलरली देखिए यहाँ से 4 और 6, सिमिलरली देखिए यहाँ से 1 3 के इक्वल है और 3 7 के इक्वल है ना, 3 7 के इक्वल है। सिमिलरली आप यहाँ कर सकते हैं। सिमिलरली ये इंटीरियर हो गया हमारा। सिमिलरली 4 6 के इक्वल है तो 3 5 के इक्वल होगा, 3 5 के एक्सटीरियर प्रूव हो गया। ध्यान से देखिए 3 और 5 को मुझे इक्वल करना है, तो ध्यान से देखिए 1 और 5 इक्वल है और 1 3 के भी इक्वल है, 3 और 5 इक्वल हो गया, ओके। अब एक्सटीरियर वाला सॉल्व करते हैं इसको। एक्सटीरियर को सॉल्व करने के लिए 1 जो है वो, 4 जो है वो, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। ये 3 है हमारा इक्वेशन नंबर 3, ओके। सो नाउ एंगल 4 6 के इक्वल है ना, एंगल 4 6 के इक्वल है। 2 और 7 को इक्वल करना है मुझे। सो 4 6 के इक्वल है। सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। एंड 4 2 के इक्वल है, ओके। एंड 2 4 2 के इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, 2 6 के इक्वल है, 4 भी 6 के इक्वल है। 1 और 7 को मुझे प्रूव करना है ना, ओके। एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, होगा ना। 4 और 8 एक दूसरे के इक्वल है, सो 4 4 इक्वल है, सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 हमारा प्रूव हो गया। ये एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। कोई प्रॉब्लम? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आप गो थ्रू हो जाइए ईच एंड एवरी स्टेप पे, ओके।
2 और 8 प्रूव हो गया हमारा, 2 और 8 प्रूव हो गया। अब यहाँ से देखिए 3 7 के इक्वल है और 3 1 के भी इक्वल है, तो 1 और 7 इक्वल होंगे। देखिए 3 1 के भी इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, और 3 7 के भी इक्वल है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, सो 1 और 3 इक्वल हो गए। ओके, लास्ट अब आता है इसका, हम लोग करते हैं इसका को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो को इंटीरियर को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इंटीरियर को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री मुझे प्रूव करना है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे को इंटीरियर आर सप्लीमेंट्री हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यहाँ ध्यान से देखिएगा जरा सा, 1 और 4, मुझे 3 और क्या प्रूव करना है, 3 और 6 को इंटीरियर क्या होगा, 3 और 6 का सम कितना होना चाहिए 180, 4 और 5 का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 और 3, सो सिंस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम हमने पढ़ा है ना इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में, कि 2 और 3 एक दूसरे के लीनियर पेयर है, एंड angle 2 is equal to angle 6 corresponding angles. So angle 6 plus angle 3 is equal to 180 degree हो गया। एंगल 6 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू प्रूविंग हो गई। सिमिलरली आप देखिए यहाँ से 1 और 4 का सम कितना होगा 180, 1 और 4 का सम 180, तो 1 और 5 भी एक दूसरे के क्या है इक्वल है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। Similarly, angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degree. Okay, so this is the corresponding angles axiom. Okay, so go through each and every step of parallel lines concept. Okay, so next video we will do, we will start exercise 6.1 and exercise 6.2. You will go through each and every introduction part because it is so conceptual, and your if you will go through each and everything, then your concept will be clear. It help in your class 10th and 11th also. Thank you.